जय हिंद, जय बिहार। आज देखिएगा, बिजली विभाग की कुछ परेशानियां हैं जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं और आप सबको जानना जरूरी है क्योंकि आपके ऊपर भी निर्भर करता है इन सब बात। ये सब बात फोकस करता है आपके घर पे, आपके रोजगार पे, आपके कमाई पे, आपके हर चीज पे जिसका इस्तेमाल आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अनुसार करते हैं, जिसका इस्तेमाल आप इलेक्ट्रिक से इस्तेमाल किए गए जो भी कार्य हो उसको आप अपना संपन्न करते हैं, पूरा करते हैं। तो देखिए, मैं इतना बड़ा अपना बिजली का बिल यहाँ पर लेकर बैठा हूँ कि कुछ ना कुछ इससे आपको बताऊं कि क्या खामियां हैं हमारे इलाके में। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो भी हमारे स्टेट वर्कर हैं, स्टेट वर्कर कौन से, तो जिस भी बिजली डिपार्टमेंट के अंदर में जो भी काम आता है उसके अंतर्गत मैं पूरा डिटेल्स यहाँ पर रखा हूँ जो आपको बताना जरूरी है। अनिवार्य है कि आप इसको जानें और इससे आप कुछ सीखें, समझें, कुछ नया आपको समझ में आएगा कि धांधली कैसे चल रही है हमारे साथ में। गांव हो टाउन हो, दोनों का बिजली बिल अलग अलग आता है। शहर का शहर के माध्यम से, गांव का गांव का माध्यम से। क्योंकि गांव पर 100% बिजली नहीं होता है, शहर में भैया हमेशा बिजली चाहिए, दिन रात बिजली चाहिए। गांव पर अगर बिजली खराब होते हैं तो समझ सकते हो कि अब इतना समय के बाद ही ठीक किया जा सकता है। लेकिन शहर की बात हो जाती है तो शहर में तो आपको विद इन 6 से 7 घंटा, चाहे 1 घंटा के अंदर में ही पूरा रिपेयरिंग हो जाता है। ठीक है, आप रोड लाइट एरिया ले लो, उसके भी पूरा बढ़िया तरीके से हो जाता है। मेरा जरूरत है यहाँ पर बिजली बिल में कैसे धांधली किया जाता है उसके बारे में। ये मेरा बिजली बिल है मेरे घर का, ठीक है। तो करीबन 1-1.5 महीने पहले का बिजली बिल है, जिसमें बताया जाता है सबसे ऊपर के तरफ में कि कितना रुपया हमें देना है। ठीक, तो 1539 रुपया देना है, मतलब बिजली बिल के माध्यम से। तो यहाँ पर अंतिम डेट लिखा गया है, पूरा मेरा बायोडाटा लिखा गया है कि ऐसे ऐसे बात है, यहाँ पर ये करना है, फिर बाकी सब यहाँ वर्तमान में इतना उठा और पिछला इतना था, और उसका डेट बाय डेट की कहिया हम बिल जमा किए, पहला कहिया उस दिन रिसीविंग कटा था मेरे लिए। तो उसके नीचे आता है कि हमारा खपत कितना है, तो 398 खपत है, 398 यूनिट हमें खपत है इलेक्ट्रिसिटी का। हम थोड़ा अभी गांव के इलाके में रहते हैं, इसलिए मेरा बिजली बिल यहाँ पर कम आता है, शहर में रहते तो ज्यादा आता है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं कोई गलत बातें नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सी बातें बता रहा हूँ कि यही बात आप कैसे समझ सकते हो, आपसे कैसे लिया जा रहा है उतना पैसा। गांव की ही बात कर रहा हूँ, इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूँ। और शहर की बात तो भुला जाओ यार, शहर में तो और भी ज्यादा है और सेम यही प्रक्रिया निभाया जा रहा है। तो 398, तो हमारे इलाके में 3 रुपए बिजली बिल है। कितना? 3 रुपए बिजली बिल है। तो 3 गुने करो 398, कितना होता है? 1154 रुपया होता है। कितना? 1154 रुपया। तो हमारा बिजली बिल 1154 रुपया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन आया कितना? 1595 रुपया। कितना? 1595। 49 पहले का था, तो सब जोड़ जाड़ के मतलब पिछले इतना दिए और पूरा अभी का इस मंथ का 1595 का बिल आया। अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि भाई कांड क्या क्या हो रहे हैं। तो मेरा बिजली बिल खपत कितने का हुआ? 1194 रुपया का। ठीक है, 1194 रुपया का हमारा खपत हो गया, मानते हैं खपत हो गया। अब बोला जाता है कि 2500 रुपये, मतलब 2025 रुपया सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है। अनुदान का घंटा मिलता है यार, ये कैसे बोल दिया जाता है कि अनुदान मिलता है? किस बात का अनुदान मिलता है? 3 रुपए बिजली बिल है, सबको मालूम है। तो हम 398 से गुना करेंगे 3 से, तो 1194 आ रहा है हमारा बिजली बिल इतना खत्म। अब इसमें देखो आपको जोड़ा क्या जा रहा है। बिजली बिल का मतलब क्या होता है? हम टैक्स दे रहे हैं, कर दे रहे हैं। ठीक है, हम गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं ना कि हम इतना रुपया का जरा रहे हैं तो उतना रुपया हम आपको दे रहे हैं कि इतना खपत है, इतना आप लीजिए, आप उसी में जोड़ कर ले लेते। तो ये सब धांधली करने का जरूरत है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऊर्जा शुल्क 3196 रुपया, मतलब समझो यहाँ पर कि 10 रुपये बिजली बिल लिया जा रहा है, कुल 7.5 कुछ का, मतलब सीधा समझो कि 8 रुपए यूनिट यहाँ पर लिखा गया है। जब सरकारी डाटा में है कि 3 रुपए देना ही है, 3 रुपया खर्चा है, 3 रुपया ही यहाँ पर यूनिट, पर यूनिट 3 रुपया खर्चा होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट गुना करके ले लेते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर उल्टा तरीके से करेंगे। 3196 का मेरा बिल बना दिए, तो चलिए 3196 हटा देते हैं, नहीं तो इसका कर लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमारा बिल आया 1194 रुपये का।
अब उसके बाद आपको बताते हैं विलंब अनुभार, मतलब समझना कि आप बिजली बिल जमा करने में लेट कर देते हो तो लेट का पैसा लगता है, 15-20 रुपया उसमें जुटता जाता है। ये अच्छा है क्योंकि लोग लेट से जमा नहीं करेंगे, राज्य घाटा में नहीं जाएगा। ये एक फायदा है जो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद आता है मांग शुल्क। मांग शुल्क का मतलब समझते हो आप? अधिकतर लोगों को यह पता नहीं होगा, बिजली बिल पढ़े नहीं होंगे। मांग शुल्क क्या होता है? मांग शुल्क का मतलब होता है कि आपके घर में मीटर लगा है ना, आपके घर में बिजली है ना, आप जलाओ चाहे नहीं जलाओ, 46 आपको जमा करना पड़ेगा। कितना? 46 रुपया जमा करना पड़ेगा। मोटा मोटी समझो तो 47 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा बिना कुछ किए। किस बात का भैया? मीटर का पैसा हम देते हैं कि नहीं? मतलब जब भी कनेक्शन नया लगता है 2000 रुपया लगता है, कभी कभी 2500, कहीं कहीं 3000, कहीं कि 500, उसमें धांधली कर लेता है वहां का अफसर। जो भी स्टाफ होते हैं 500 वो रख लेते हैं, लगाने आते हैं तो 300 रुपया वो लेते हैं। नहीं लेना चाहिए, सरकार पैसा देती है फ्री में लगाने के लिए, लेकिन फिर भी पैसा लेना है। लेकिन इतना हम नहीं मानते, आपके लिए जरूरी पेज पर आता है तो 200-250 रुपये ले रहा है तो कोई बड़का बड़ी बात नहीं हो जाता है। हम इतना बोलते हैं कि अगर जरूरी पेज पर आप बुला रहे हैं, केवल अपने लिए बुला रहे हैं, तो आप उससे पैसा की बातें मत करना। वो जितना भी बोले उसको 250-300 जो मांगता है दे दो। यहाँ पर बेनिफिट है आपको कि आपका आकर काम करके जल्दी जाएगा। तो सरकार कब पैसा देती है? जब एक ठेका दे दिया जाता है कि हाँ इतना दूर का लाइन आपको क्लियर कर देना है, उतना अपना आकर ऑफिस से कलेक्ट कर लेना। ये सरकारी भाव हो गया। तो हमें देना चाहिए, पैसा देना चाहिए। जब हम उसको पर्सनली बुला रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस चार्ज देना चाहिए। तो हमारे घर में मीटर लगा है, मीटर का पैसा दे चुके हैं, यूनिट का पैसा देते हैं। मीटर में हमारा बिजली एक बल्ब जलता है, 2 बल्ब जलता है, हमेशा जलते रहता है। महीने का हमारा 4 से 5 रुपया केवल मीटर का खर्चा हो जाता है। वो मीटर का केवल बत्ती जलता है उसका खर्चा, उसका भी पैसा हम ही देते हैं, दूसरा कोई नहीं देता है। उसके बाद से अधिक मांग शुल्क। एक जो भी बिजली स्टाफ होते हैं उनको पता होता है कि 2 मंजिला का घर है तो उनको 2 यूनिट का क्या लगाना है? मीटर लगाना है। 2 किलो का मीटर लगाना है जिसमें 2 केवी लोग अपना खर्चा कर सकते हैं पूरा इलेक्ट्रिसिटी। हमारा 2 मंजिला का मकान, हमारे इलाके में जितने हैं 2 मंजिला का मकान है, लेकिन जितने भी मीटर लगे हैं सारा मीटर 1 किलो का लगा हुआ है। मतलब 185.67, मोटा मोटी 186 रुपया जा रहा है। किस लिए? बिना मतलब का। अरे भैया तो 2 किलो का मीटर लगा देता, तुम्हारा क्या जाता? लेकिन उन लोग को समझना चाहिए। समझेंगे क्यों? ऊपर से ऑर्डर है कि तुम 1 किलो का लगाओ, तभी तो हमको 185 रुपये मिलेगा। आप समझना कि 5000 घर है एक इलाके में, मैं आपको करके दिखाता हूं। 5000 घर है एक इलाके में, सब 2 मंजिले हैं, ठीक है? गुना कर देते हैं 186 से, तो कितना रुपया होता है? मोटा मोटी हो गया 9,30,000 रुपया पर मंथ फालतू का जाता है हमारा। जनता का बकलोल समझ कर रखे हो सब, गधा समझ कर रखे हो सब, इतना रुपया लेकर जाते हो, इतना रुपया चला जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता है, पूछते नहीं है कि भैया इतना बिल कैसे। मैं तो सामने पूछ लिया कैसे बिल हो गया इतना। और मांग शुल्क कौन है बात का? जब आपको मालूम था कि हमारा 2 मंजिला का मकान है तो आपको 2 किलो का मीटर लगाना चाहिए, आप 1 किलो कैसे लगा दिए? तो बोले कि हमको ऐसा ही कौन सा बात का? तू अप्लाई काहे नहीं किया? जब देख रहा है कि 2 मंजिला का घर है तो तेरे को अप्लाई करना चाहिए ना। वही तू 1 किलो काहे किया? अरे पापा के रहते हुए छोड़ देते हैं, नहीं तो ऐसे अधिकारियों को बनिया से कूटना चाहिए। अब कूटो, बनिया से कूटो, मौका है, कूट डालो, बचेगा तुम्हारा पैसा। अब उसके बाद से देखो यहाँ पर हमने क्या देखा, 1194 मेरा बिजली बिल। अब यहाँ पर 46 रुपया हो, 47 रुपया मान के चलते हैं, 47 रुपया मेरा क्या हुआ? यहाँ पर मांग शुल्क जो हमारे पास बिजली बिल है, उसके बाद से 185 रुपया 86 रुपया जोड़ते हैं कि हमारे घर में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद से आ जाओ तो 192 रुपया हमारा टैक्स हो गया। जितना बिल हुआ मेरा 1194 रुपया का 18% जीएसटी ले लो तो करीबन 191 रुपया होता है हमारा। क्या चीज? 92 रुपया हमारा टैक्स हो गया। बिजली बिल दो, उसके बाद टैक्स भी दो, उसी में दो, तो ये टोटल मिलाकर जोड़कर कितना होता है मैं आपको बताता हूं, जस्ट बताता हूं। 1194 प्लस 47, वो किधर गया,
47। आप लाइव डेमो देख रहे हो कि मैं क्या दिखाना चाहता हूं आपको। 186 प्लस 192, टोटल हुआ 1619 रुपया। कितना हुआ? 1619 रुपया हुआ। अब बताओ हमारा जो बिजली का बिल आना चाहिए 1194, 1619 रुपया दे रहे हैं। किस बात का दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? इसमें थोड़ा सा छूट है तो 1500 कितना दिया गया, 1595। तो इसमें समझ लो कि मेरे को 24 रुपया छोड़ा जा रहा है। तो 24 रुपया किसी तरह छूटा है इसमें। साफ साफ जब 1194 मेरा बिजली बिल है तो हमको उतना ही देना चाहिए। अब टैक्स दो, मांग शुल्क दो, ज्यादा खर्चा कर रहे हो उसका दो। ये समझना चाहिए ना बिजली बिल वालों को कि हाँ भैया ज्यादा कंबसन है तो यहाँ पर ज्यादा मतलब बिजली खपत होगा, तो यहाँ पर बड़ा वाला मीटर लगा है। बगल वाले घर में बड़ा वाला मीटर लगा, क्यों? उसका 2-3 मंजिला का बिल्डिंग था इसलिए लगा। एक तो है कि हमारे इलाके में, बिहार के इलाके में, पहली बात तो यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है कोई टेंडर से करते ही नहीं है। सबसे बड़ा फॉल्ट कि टेंडर से हम काम नहीं करते हैं। अगर टेंडर से काम करते तो हर चीज टेंडर बाय टेंडर होता, हर चीज जिला परिषद के अंदर होता। कौन करवाएगा यार? जिला परिषद के परिषद एकदम भ्रष्टाचार में डूब गए हैं, वो करवाएंगे? काय करवाएंगे? उनका पेट भर जा रहा है, उनका पेटी भर जा रहा है, उनका घर भर जा रहा है, उनके घर में 4 गो गाड़ी लग जा रहा है, उनका घर बड़ा बन जा रहा है। उसके अलावा उनके पास क्या चाहिए? लेकिन आपको चाहिए, आपका पैसा लूट कर बन रहा है, आपका पैसा लूट कर वो गाड़ी खरीद रहा है, आपका पैसा लूट कर वो 4-5 मंजिला बिल्डिंग बनवा रहा है। इसके बाद से आप लोग फिर भी राज्य का भलाई नहीं हो रहा, फिर भी जिला का भलाई नहीं हो रहा, फिर भी अपने इलाके का भलाई नहीं हो रहा। क्यों? सब भ्रष्टाचारियों को छोड़ना होगा, हर भ्रष्टाचारियों को निकाल कर फेंकना होगा। तो आपको समझने की बात यहाँ पर साफ है कि आप समझो कि क्या हो रहा है। और जितने भी बिजली बिल में, बिजली कंपनी में स्टाफ का काम करते हैं उनके लिए भी, चाहे गांव के हो चाहे शहर के हो, उनका पैसा पर मंथ नहीं आता है। उनका जो भी मंथली इनकम होता है पर मंथ उनको टाइम से नहीं दिया जाता है। बोला जाता है कि तुम इतना रुपया का कलेक्शन करवा दोगे तब तेरे को दूंगा। डायरेक्ट हेडक्वार्टर से, ऑफिस से बोला जाता है कि आप इतना रुपया का, ऐसा नहीं, तुम इतना रुपया का कलेक्शन मेरे को करवा दोगे तब मैं जाकर आपका बिल पास करने वाला हूं कि आपको इतना रुपया पेमेंट दे दिया जाए। लेकिन आजकल हर चीज ऑनलाइन हो चुका है। स्टाफ आपका बिजली बिल काट कर चला जाता है, बिल निकाल कर दे देता है कि भैया इतना इतना हुआ, तो हम लोग ऑनलाइन कर देते हैं। अब उसको पैसा मिलता नहीं है, वो जमा करता नहीं है। अब जमा नहीं करता है इसलिए उसका मंथली इनकम टाइम से नहीं आता है। तो मेरा यहां पर साफ है कि जिस दिन हमारे कंट्रोल में, हमारे नियंत्रण में हमारी सरकार चली, उस दिन हर किसी का पेमेंट, एक डेट फिक्स रहेगा कि इस डेट को पेमेंट चला जाना है और उस डेट को जाएगा। 100% है कि जाएगा। मैं जो बोलता हूं वो तो पूरा करता ही हूं, और जो नहीं बोलता हूं ऑटोमेटिक पूरा हो ही जाता है। वो कभी ना कभी तो होगा ही, रोकने की बात नहीं हो जाती है। यहाँ पर जितने भी रोड लाइट के एरियाज में है, कुछ भी लाइट लगा हो, रोड लाइट, उसके बाद से सिटी लाइट, कुछ भी हो, इसका खर्चा कौन देता है? राज्य सरकार देती है। कहां से देती है? हमसे टैक्स लेकर देती है। कौन सा टैक्स लेकर देती है? टैक्स लेती है ना, टैक्स लेकर खर्चा देती है। बिजली बिल में उतना रुपया दे दिया, चलो भैया मान लिए दे दिया, लेकिन फिर भी हमारे इलाके में हमेशा के हमेशा सब लाइट खराब क्यों रहता है? सरकार को इस पर बात करनी चाहिए कि तुम कंपनी वाले हो, अगर एक 9 वाट का CFL बल्ब दे रहे हो, तो देखिए यहाँ पर बल्ब लगा हुआ था, हटाना पड़ा मेरे को क्योंकि जरूरत थी तो यहां से हटा दिए, सामने लग गया है ना। तो एक 9 वाट का बल्ब जो हमारे पास ट्यूब जलता है, ट्यूब एक बार लग गया तो करीबन 2 साल 3 साल तक चलते रहता है, लगातार चलता है। चाहे जो भी यहाँ पर हमारा स्टूडियो हो गया, चाहे किसी का शादी का फंक्शन हो गया, उसमें वो वेपर रखते हैं ना जी, उसमें हर चीज रखते हैं ना। और जब हर चीज रखते हैं तो उनका एक ड्यूरेशन होता है ना समय का, सब अच्छा चलता है। लेकिन जब सरकारी काम में उसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, उसी ट्यूब का काम सरकारी अस्पताल में किया जाए, सरकारी मतलब कोई ऑफिस हो जाए वहां किया जाए, रोड लाइट में किया जाए, तो जल्दी खराब हो जाता है। तो बोला जाता है कि पानी पड़ने से ऐसा ऐसा हो गया। तो कंपनी को मालूम है कि ये जो लाइट जा रहा है रोड पर बनेगा, रोड पर जाएगा, तो इसको ठीक से बनाना चाहिए।
लेकिन कंपनी काय नहीं बनाती है? कंपनी पर लोग उंगली क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि 500 करोड़ का अगर बिल पास होता है कंपनी का, 500 करोड़ छोड़ो यार, 100 करोड़ की बात करता हूं, तो 100 करोड़ का अगर बिल पास होता है तो जिसके भी नियंत्रण में होता है वो क्या बोलेगा? 20% भाई मेरे को दे दे, मतलब 20 करोड़ उसको गया, बचा 80 करोड़। ठीक है, 80 करोड़ में जो सांसद विधायक उस इलाके का होगा बोला कि हमें दिलवाए हैं, हमको भी चाहिए, तो 10 करोड़ चला गया उनके पास। ठीक है, 10 करोड़ वो ले लिए। अब मुख्यमंत्री, उनकी बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारे इलाके के मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है, लेकिन उनके नीचे का जितने हैं सब भ्रष्ट हैं, सब महाभ्रष्ट हैं, 100% भ्रष्ट हैं। चलिए इसकी बात छोड़ देता हूं, अपने आप को सुधारिए और हर चीज पर सवाल उठाइए कि हम नया कैसे कर सकते हैं। जो हमारा हक का है वही देंगे, और जो हमारा हक का नहीं है 100% बोलते हैं नहीं देंगे तो नहीं देंगे, चाहे तुम कुछ भी कर लो, जाओ। ये जुनून होना चाहिए शरीर के अंदर, मन के अंदर, मन के अंदर, अंदर अंदरूनी, ये हृदय बोलते हैं ना इसको, तो हृदय में जुनून होना चाहिए कि हाँ भैया करके दिखाएंगे, अब लड़कर दिखाएंगे, हमने भी ठान लिया लड़कर दिखाएंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे, गलत के लिए लड़ना है, लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। धन्यवाद।